इस बीच आ रही बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूपी के बुलंदशहर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर में पीएफआई के ठिकानों पर छापा। साइना से एक मौलवी हिरासत में लिया गया है। एटीएस टीम मौलवी को लखनऊ ले गई है। अफजल नाम के युवक के साथ एटीएस उन्हें लेकर गई है। आपको बता देते हैं बुलंदशहर से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएफआई के ठिकानों पर छापा लगातार जारी है। सयाना से एक मौलवी हिरासत में लिया गया है। लगातार पीएफआई के खिलाफ एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। दिल्ली के शाहीन बाग, रोहिणी में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापा। अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस बीच बुलंदशहर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां से एक मौलवी को भी गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर से अब मौलवी को लखनऊ भी ले जाया गया है। एटीएस टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। एटीएस टीम ने मौलवी को गिरफ्तार किया है। अफजल नाम के युवक के साथ ही मौलवी को लखनऊ ले जाया गया है। आपको बता देते हैं जामिया यूनिवर्सिटी के पास भी धारा 144 लगा दी गई है। अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई सारे लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हुई है। पीएफआई की छापेमारी को पार्ट 2 के राउंड के तौर पर देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएफआई के खिलाफ एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई। दिल्ली के शाहीन बाग, रोहिणी में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी। असम से भी 6 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है कि हुई है। कर्नाटक से भी 6 से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार एक्शन एनआईए का देखने को मिल रहा है और इस एक्शन को पार्ट 2 के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें इससे पहले भी छापेमारी की थी पीएफआई के खिलाफ। इस दौरान कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ हुई। पूछताछ के आधार पर अब फिर एक बार ये छापेमारी हुई है। आपको बता देते हैं कि 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग, रोहिणी में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। और इस बीच बुलंदशहर से भी ये बड़ी खबर सामने आई है। जहां पर एक मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब मौलवी को बुलंदशहर से लखनऊ ले जाया गया है। शाहीन बाग से 30 पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। देश भर में ये कार्रवाई जारी है। कई ठिकानों पर पीएफआई के खिलाफ छापेमारी हुई है। पीएफआई की देश विरोधी साजिश पर एक बार फिर पीएफआई का छापा पड़ा है और इस छापे को पार्ट 2 के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही आपको बता देते हैं दिल्ली, मुंबई समेत कई ठिकानों पर पीएफआई के कई ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। 30 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी कार्यकर्ताओं से पूछताछ चल रही है। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। क्या काम करते हैं वो? वकील है। अच्छा, आज कौन सी कितने बजे छापेमारी हुई थी? आपको कितने लोग थे? 10 लोग। अच्छा, कितने लोग होंगे वो? करीब मैं लेडीज को 50-60। अच्छा, कैसे आए थे वो? वर्दी में थे सर। अच्छा, गाड़ी से थी? नहीं, गाड़ी कोई नहीं थी, पैदल थी। अफजल क्या काम करते हैं? वकील हैं। हाँ। तो यहाँ यहीं से अप डाउन करते हैं? हाँ, डेली जाते हैं, डेली जाते हैं। अब मालूम पड़ा है कहाँ वो अफजल? अफजल है कहाँ, कुछ मालूम है? नहीं, कोई मालूम नहीं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मेरठ से मनोहर चौहान जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा जुड़ गए हैं, दिल्ली से जसविंदर जुड़ गए हैं और बुलंदशहर से कदीम राजपूत जुड़ गए हैं। सबसे पहले बुलंदशहर का मैं रुख करना चाहूंगी। कदीम जी, एक मौलवी की गिरफ्तारी भी हुई है और बताया जा रहा है कि बुलंदशहर से अब उन्हें लखनऊ ले जाया गया है। क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? क्या सच में ये मौलवी बुलंदशहर के या फिर यूपी के किसी और जिले के हैं?
बिल्कुल, आपको बता दें कि लखनऊ की एटीएस टीम की लगातार छापेमारी जारी है। जो कि बात करें बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर के कई जगह, जो कि खुर्जा की बात कर लें, चाना की बात कर लें या बुलंदशहर नगर की बात कर लें, कई जगह जो कि लखनऊ की एटीएस टीम की लगातार रेड जारी है। जो कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बुलंदशहर के स्याना में जो कि एक अफजल नाम के युवक एटीएस टीम ने जो कि गिरफ्तार किया, यानी आपने जो कि पकड़ा, जो कि संदिग्ध माना जा रहा है, जिसको लेकर लखनऊ टीम जो पहुंची है उसे लेकर, और जो कि सूत्रों के हिसाब से अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी किसी भी तरह की अभी तो कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एटीएस टीम जो है वो लगातार पीएफआई के एजेंटों पर लगातार जो नेटवर्क है, पीएफआई का जो नेटवर्क जहां तक भी फैला हुआ, लगातार उन पर कार्रवाई करने का काम कर रही है। जो कि बुलंदशहर में भी कई जगह ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि बुलंदशहर में एटीएस की लगातार कई जगह छापेमारी हुई है, जिसमें बुलंदशहर से बताया जा रहा है कि 2 संदिग्धों को अब तक एटीएस ने गिरफ्तार किया है। जो कि स्याना के एक अफजल नाम के युवक को भी एटीएस ने गिरफ्तार कर लखनऊ के लिए पूछताछ लेके गई है। जी कदीम जी, जिस तरह से ये लगातार कार्रवाई चल रही है, इसी कार्रवाई को लेकर दिल्ली में भी एक अहम बैठक अभी होने वाली है, तो मैं दिल्ली का रुख करना चाहूंगी। जसविंदर जी, अब एक बड़ी ही बैठक होने वाली है, दिल्ली कमिश्नर इस बैठक में हिस्सा लेंगे, दिल्ली कमिश्नर इस बैठक का आयोजन करेंगे, तो बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है, कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी, और क्या बैठक में पीएफआई को लेकर ही चर्चा होने वाली है या फिर कोई और विषय पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है? जसविंदर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो मैं मनोवर चौहान का रुख करना चाहूंगी, जो कि हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। मनोवर जी, जिस तरीके से पीएफआई की लगातार कार्रवाई चल रही है, पूरे देश भर में ये कार्रवाई चल रही है, ऐसे में यूपी को लेकर मेरठ से अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ निकल कर मेरठ से सामने आया है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, करीब देश के 8 राज्यों में एनआईए, एटीएस और ईडी की छापेमारी है। पहले देखा जा रहा था कि केवल एटीएस और एनआईए लगे हुए थे, लेकिन अब वर्तमान में ईडी को भी शामिल किया गया है, क्योंकि ईडी उन खातों की भी जांच करने की कोशिश कर रही है जिनमें फंडिंग का मामला सामने आ रहा था। अगर बात की जाए मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से अभी 2 रोज पहले ही करीब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ की गई, और पूछताछ के बाद अब सेकंड राउंड शुरू हो चुका है। मेरठ के लिसाड़ी गेट में और मेरठ के सरूरपुर इलाके में अभी भी जो छापेमारी है जारी है। हालांकि कई लोगों को हिरासत में लेने की बात की जा रही है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। तो कई संदिग्ध चीजें हैं, कई पुस्तकें हैं जिनमें बताया जा रहा है कि भड़काऊ सामग्री छपी हुई थी। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में एक जगह पड़ती है, वहां पर फ्लैट लेकर चोरी छुपे जो पीएफआई का ऑफिस था, दफ्तर था, वो बनाया गया था, वहां भी छापेमारी की गई है। हालांकि छापेमारी लगातार जारी है फिलहाल। जी हाँ मनोवर, आपने ये बहुत बड़ी बात बताई है कि एक फ्लैट में वहां पर पीएफआई के कार्यकर्ता रहते थे और गलती से वहां पर पीएफआई के कार्यकर्ता के उस फ्लैट पर भी छापेमारी हुई है। इसी तरह से मैं गाजियाबाद का रुख करना चाहूंगी। परवीन, वहां पर अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से एटीएस की टीम यहां पर लखनऊ से पहुंची थी, मुरादनगर जो गाजियाबाद के, वहां पर उन्होंने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, और हालांकि उनसे पूछताछ जारी है, क्योंकि जिस तरह से एक हफ्ते में दूसरी जो छापामारी हुई है, कहीं ना कहीं जो पहली छापेमारी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं एटीएस ने जल्दबाजी की थी, जिसमें से एक व्यक्ति जो था वहां से, जो पीएफआई का सदस्य बताया जा रहा था, वो वहां से फरार हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जब एटीएस ने वहां की लोकल पुलिस से अपना संपर्क साधा और उनके साथ जब 7 बजे वहां पहुंची, तो कहीं ना कहीं वो जो 2 व्यक्ति थे, जो जिन लोगों पे शक जताया जा रहा था, जिस तरह से वो पीएफआई में के सदस्य कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग को लेकर वो मामले में जुटी हुई थी, कहीं ना कहीं जो अब जो 11 व्यक्तियों की जो सूचना मिली थी एटीएस को, तो कहीं ना कहीं उन 11 व्यक्तियों की पूछताछ की जा रही है, उनको थाने में बिठाया गया है। कहीं ना कहीं अब जो है बड़ा मामला निकल कर सामने आ सकता है, क्योंकि जो क्योंकि एटीएस को जो मिली है जानकारी, अब इस समय खुफिया जानकारी मिली है, और खुफिया जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि इस समय पर पूछताछ चल रही है, क्योंकि भारी पुलिस बल के साथ इस बार एटीएस वहां पहुंचेगी। और लगातार जिस तरह से पहले वाले मामले में जो महिलाओं के एक सहारा लेकर वो व्यक्ति भाग गया था, पत्थरबाजी भी हुई थी, लेकिन इस बार जो भारी पुलिस बल वहां मौजूद रही, और कहीं ना कहीं अब 11 लोगों की जो गिरफ्तारी की गई है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है इस मामले को लेकर। जी परवीन, दिल्ली का मैं रुख करना चाहूंगी। जसविंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसविंदर, जिस तरीके से लगातार पीएफआई की कार्रवाई चल रही है, ऐसे में दिल्ली कमिश्नर अब थोड़ी ही देर में बैठक भी करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, और क्या ये बैठक पीएफआई को लेकर ही होगी? जी मैडम, दिल्ली के अंदर जो
प्रशासन की जो बैठक होने वाली है इसके अंदर जितने आला अधिकारी हैं सब मिलकर बैठक ले रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग के अंदर जो 30 गिरफ्तारियां हुई हैं, जो PFI वाले के जो टेररिस्ट फंडिंग इनको मिल रही थी, उसको लेकर जगह जगह छापेमारी हो रही है। दिल्ली के अंदर और सख्ती करने का इनका जो है चल रहा है, तो और सख्ती ज्यादा से ज्यादा जो है PFI के जितने भी मेंबर हैं इनको गिरफ्तार करने की जो पूरी कोशिश की जा रही है। जी जसविंदर, कदीम का मैं रुख करना चाहूंगी। कदीम, बुलंदशहर से दो नाम तो सामने आ चुके हैं, एक मौलवी का नाम सामने आया, एक अफजल का नाम सामने आया। क्या इन दोनों नामों के अलावा भी कोई और नाम सामने आया है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसे हिरासत में लिया गया हो? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से लखनऊ की ATS टीम बुलंदशहर पहुंची, जो कि अधिकारियों की जो बात करें तो अधिकारी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे सबूत सामने आए कि जो PFI की जो ATS की टीम जो PFI के छापों पर लगातार जिस तरह से नेटवर्क खंगालने में लगी है, छापे मार रही है, तो बुलंदशहर से दो नाम जो कि सामने आए थे, अफजल नाम का युवक जो कि हिरासत में लिया है, वहीं कई लोग हिरासत में ले गए थे लेकिन पूछताछ के बाद में उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन लगातार ऐसे सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि स्याना के बाद में खुर्जा में भी टीम पहुंची, खुर्जा के बाद में बुलंदशहर नगर में भी टीम पहुंची, कई जगह ATS टीम ने छापे मारे हैं, लेकिन अभी तक दो आदमियों के अलावा हिरासत में अभी और किसी का नाम खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से ATS की टीम लगातार बुलंदशहर के कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि कहीं ना कहीं बड़ा नेटवर्क जो PFI का बुलंदशहर के अंदर है, जिसके हिसाब से जो ATS टीम है बुलंदशहर के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है। जी कदीम, मैं मेरठ का रुख करना चाहूंगी। मनोवर चौहान, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है, बुलंदशहर से दो नाम सामने निकल कर आ गए हैं, क्या मेरठ से भी अब तक ऐसा कोई नाम निकल कर सामने आया है? और बताया जा रहा है कि देश भर में जिस तरीके से PFI के खिलाफ ये छापेमारी हो रही है, PFI का टारगेट पटना में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना की रैली थी, या फिर यूपी में भी कोई कार्यक्रम जो होने वाला था वो भी टारगेट पर था? प्रदेश से पहले ही 3 रोज पहले ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुफ्ती शहजाद ने खुलासा किया कि कई जो देश विरोधी गतिविधियां थी उनमें वो शामिल होने वाले थे या हो रहे थे, और पूरा मॉड्यूल बताया जा रहा है, मॉड्यूल यहाँ पर चलाया जा रहा था। उसको तलाशने के लिए ATS और NIA लगे हुए हैं। अभी भी फिलहाल भी मेरठ के लिसाड़ी गेट और सरूरपुर इलाके में जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। ऐसे में जिन लोगों को उठाया गया था उनको मेरठ के खरखोदा में ही रखा गया, वहां पूछताछ की गई और वहां से उनको जेल भेजा गया। लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि इस बार जो छापेमारी की गई सेकेंड राउंड में, जो स्थानीय पुलिस है उनको दूर रखा गया है, उनको किसी भी चीज की जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में कॉन्फिडेंशियल तरीके से NIA, ATS और ED अपनी जांच कर रही है। हो सकता है अभी तक तो कोई खुलासा नहीं हुआ है, हो सकता है कोई बड़ा नाम सामने आए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे अहम जिला मेरठ माना जाता है। इसी के आसपास जो जी मनोवर, अभी तक कोई नाम निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ हो रही है। ऐसे में जसविंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दिल्ली में भी कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। शाहीन बाग में एक बहुत बड़ा धरना, कहा जा रहा है कि शाहीन बाग में सबसे बड़ी छापेमारी हुई है, तो वहीं पर जामिया यूनिवर्सिटी में धारा 144 भी लगा दी गई है। अभी और किस किस ठिकाने पर छापेमारी दिल्ली में होनी है? इनका 200 का टारगेट है, 200 ठिकाने इन्होंने अभी कर रखे हैं, अपने तय कर रखे हैं, जिनके ऊपर छापेमारी होनी है, जो अंदर से खुफिया खबर मिली है। तो 200 ठिकाने इन्होंने नाकेबंदी उसमें करके इन्होंने छापेमारी करनी है। लेकिन 45 जगह पे अभी तक छापेमारी कर चुके हैं, जिसमें रोहिणी के अंदर भी इन्होंने कई मस्जिदों के अंदर भी छापेमारी की है। लेकिन शाहीन बाग से 30 गिरफ्तारी जो है बताई जा रही है कि जो हुई है अभी तक। जी जसविंदर, मैं परवीन मिश्रा का रुख करना चाहूंगी। गाजियाबाद में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या आगे भी कोई गिरफ्तारी हो सकती है? इस तरह की कोई उम्मीद जताई जा रही है? और क्या गाजियाबाद में ही छापेमारी हुई? अगर गाजियाबाद के आसपास की बात करें, नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, क्या यहाँ पर भी PFI के खिलाफ एक्शन हो रहा है? जी देखिए, बड़ा सवाल उठता है कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद का कलछनी एरिया मुरादनगर है, वहां पर कहीं ना कहीं मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो ATS को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि 11 लोगों की गिरफ्तारी जो है काफी अहम मानी जा रही थी, क्योंकि और भी लोग सदस्य हो सकते हैं उसमें शामिल, क्योंकि अभी तक जो पकड़ में आए हैं, जो लोग PFI से जुड़े हुए थे सदस्य, उनकी 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन लोगों से पूछताछ लगातार जारी है। हालांकि जिस तरह से आज सुबह से ही कई राज्यों में जिस तरह से ATS की छापेमारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से ये टेरर फंडिंग को लेकर जिस तरह से ये लोग जुटे हुए थे,
हालांकि बात करें सीए एनआरसी को लेकर दिल्ली में जिस तरह से धरने प्रदर्शन हुए थे, उनमें भी इनका हाथ सम्मिलित थे। कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से पीएफआई एक एजेंडा चला रहे हैं, कहीं ना कहीं नौजवान लड़के जो इनसे जुड़े हुए, कहीं ना कहीं जो घटनाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं घी डालने का काम करते हैं, तो इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। तो एटीएस अब बड़ी कार्रवाई कर रही है, इनके जो मोबाइल से इनके जो लैपटॉप हैं उनको भी खंगाला जाएगा, आखिर किस किस गतिविधियों में ये लोग शामिल थे और किस तरह से ये लोग वार्तालाप होती थी इनकी, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है पीएफआई को लेकर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हादसे हो चुके हैं, ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें लेकर पीएफआई का नाम साफ तौर पर सामने आता है। जी प्रवीण, आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। आपको बता देते हैं कि पीएफआई पर छापा पार्ट 2 ये देखा गया है और इसकी सारी अपडेट हमारे सहयोगियों से भी हमने ली है। हर जगह लगातार छापेमारी हो रही है और ये पार्ट 2 हम आपको बता रहे थे कि जहां पर छापेमारी हो रही है, अब लगातार आगे भी पीएफआई के खिलाफ छापेमारी होती रहेगी।